दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्रिमिनल रिवीजन संख्या 28/2023 निर्णीत करते हुए कहा है कि किसी अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण केवल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कराया जा सकता है। एक बार जब चार्ज फ्रेम हो जाता है उसके बाद मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जा सकता, यानी कि सेक्शन 53A इन्वोक नहीं की जा सकती। बहुत इंटरेस्टिंग है, युवा वकीलों के लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसलिए शुरू करने से पहले हम सेक्शन 53A पर प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, रेप के केस में जब एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में लाया जाता है तब धारा 53A के तहत उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। यह मेडिकल परीक्षण उस थाना क्षेत्र के 16 किलोमीटर की परिधि में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डॉक्टर अवेलेबल है उसके द्वारा कराया जाता है। अगर वह उपलब्ध नहीं है, 16 किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी डॉक्टर या सरकारी अस्पताल उपलब्ध नहीं है, तब निजी चिकित्सक से उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। यह कहती है सेक्शन 53A। तो यहाँ पर मुख्य चर्चा की बात जो सामने आ रही है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि यह मेडिकल परीक्षण केवल तभी तक कराया जा सकता है जब तक न्यायालय द्वारा उसका चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है। यहाँ पर आप यह भी जानते हैं कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में केसेस के विस्तारण के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दी गई है, जिसको CRPC में एक्सप्लेन किया गया है। उसी प्रक्रिया के तहत कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, जो कि FIR से शुरू होती है। उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिलहाल जिस केस की हम बात कर रहे हैं इसको संक्षेप किए देते हैं। कोलकाता का यह मामला है। साल 2018 20 सितंबर 2018 को एक FIR दर्ज होती है। एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाता है और FIR दर्ज होने के साथ ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। 17 फरवरी 2019 को पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, चार्जशीट सबमिट होती है और 6 सितंबर 2019 को स्पेशल पॉक्सो जज द्वारा चार्ज फ्रेम कर दी जाती है और इसी के साथ एविडेंस शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द एविडेंस प्रोसिक्यूशन की ओर से 11 सितंबर 2023 को एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। अभियुक्त की ओर से इसका विरोध किया जाता है। प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि जो विक्टिम है, उसकी एक नाबालिग बच्ची उस रिश्ते से पैदा हुई है, उसका DNA प्रोफाइल कराया जाए। यह प्रार्थना पत्र स्पेशल पॉक्सो एक्ट द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इसी आदेश के विरुद्ध यह क्रिमिनल रिवीजन कोलकाता उच्च न्यायालय के सामने लाया जाता है। तो आप यहाँ टाइम फ्रेम देख लीजिएगा। 2018 का केस है, 2019 में चार्जशीट फाइल होती है और 6 सितंबर 2019 को चार्ज फ्रेम हो जाता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद जब ट्रायल चल रहा होता है तब 11 सितंबर 2023 को प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसे न्यायालय द्वारा 20 सितंबर 2023 को स्वीकार कर मेडिकल परीक्षण करने का आदेश दे दिया जाता है। अब उच्चतम न्यायालय का कहना है कि चूंकि यहाँ चार्ज बन चुका है, इस दशा में मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर आपको सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को भी समझना होगा, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि न्यायालय का अपना अभियोगाधिकार है कि वह अपने मोशन पर भी मेडिकल परीक्षण करा सकती है, मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकती है, लेकिन यह अधिकार उसको तभी तक है जब तक उस केस में चार्ज फ्रेम नहीं हो जाता। इसी तरह से चोटकाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 का ही निर्णय, पिछले साल का उत्तर प्रदेश का ये मामला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रोसिक्यूशन द्वारा मेडिकल परीक्षण न कराया जाना एक बड़ी चूक है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चूक है और इस कारण अभियुक्त को जो कन्विक्शन दिया गया था उसको रिवर्ट कर दिया जाता है, एक्विटल में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से छोटी सी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, खास तौर से रेप के केस में अगर किसी का, अभियुक्त का या विक्टिम का मेडिकल परीक्षण होना है तो वह चार्ज फ्रेम होने से पहले होना चाहिए। चार्ज फ्रेम होने के बाद मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उस अगले स्टेप की भी, जिसका मैंने जिक्र किया था कि क्रिमिनल केसेस का एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या है, संक्षेप करूंगा, युवा अधिवक्ताओं के लिए काम की बात हो सकती है। धारा 154 CRPC के तहत जब कोई अपराध के संबंध में FIR दर्ज हो जाती है, यहाँ से उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि FIR 154 CRPC के तहत पंजीकृत की जाती है।
अब इन्वेस्टिगेशन की बात अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H CRPC में। वहां आप इन्वेस्टिगेशन को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा जांच पूरी करने के बाद पुलिस रिपोर्ट, या जिसको हम चार्जशीट कहते हैं, वह सबमिट की जाती है। यदि अपराध साबित होता है उसकी नज़र में, अन्यथा वह FIR फाइल करेगा। और यह चार्जशीट धारा 173 CRPC के तहत दाखिल की जाती है। जैसे ही चार्जशीट दाखिल की जाती है, अब मजिस्ट्रेट का दायित्व है कि उसका कॉग्निजेंस लेगा, जो कि 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B में दिया गया है। मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर आपका एक अधिकार पैदा होता है कि उसका इस अधिकार का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। यह अधिकार CRPC की धारा 207 में डिफाइन किया गया है। वह अधिकार है कि अभियुक्त को समस्त कागजात की कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कौन से कागजात? FIR हुआ है, पुलिस रिपोर्ट हुई है और उससे संबंधित जो भी कागजात हैं वो उसको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह 207 में मेंशन किया गया है। अगर अपराध का ट्रायल सेशन कोर्ट द्वारा किया जाना है तो सेक्शन 209 के तहत, 209 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट उस केस को कमिट करेगा। कमिट होने के बाद जैसे ही वो सेशन कोर्ट के सामने जाता है, वह उसमें चार्ज फ्रेम करेगा 228 CRPC के तहत। तो धारा 228 CRPC के तहत चार्ज फ्रेम होते हैं और उसके बाद धारा 230 के तहत प्रोसिक्यूशन एविडेंस कॉल की जाती है। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस धारा 230 के अंतर्गत कराई जाएगी। यहाँ एविडेंस कंप्लीट हो जाने के बाद अंतिम चरण एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज है, जो कि धारा 313 CRPC में डिफाइन किया गया है। तो धारा 313 की प्रक्रिया होने के बाद, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज हो जाने के बाद अब ट्रायल यहाँ कंप्लीट होता है। धारा 235 CRPC के तहत या तो अभियुक्त को कन्विक्शन होगा या उसका एक्विटल होगा। तो एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को समझाते हुए भी न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत ही यदि चार्जशीट फ्रेम होने से पहले अभियुक्त का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है तो ठीक है, अदरवाइज उसका वह अधिकार समाप्त हो जाता है। और इस तरह से एक्यूज द्वारा दायर किया गया क्रिमिनल रिवीजन संख्या 28/2030, जो कि संजय विश्वास बनाम कोलकाता राज्य के नाम से दर्ज हुआ, स्वीकार कर लिया जाता है और स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन का दिया गया आदेश निरस्त कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि आपने वीडियो आखिर तक देखा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है